जब फॉर्म भरा जाता है तो लाखों लोग उसमें गलती करते हैं। पिताजी के नाम की स्पेलिंग गलत, खुद के नाम की स्पेलिंग गलत, एक झटका उनको लगता है यू आर डिस्क्वालिफाइड ऐसे बोलने में। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका रजिस्ट्रेशन आज से चालू हो गया है, 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक रहेगा। डू नॉट वेट फॉर द लास्ट, आखिरी के लिए वेट मत करते रहें कि मैं 1 नवंबर को आज फॉर्म रिलीज हुआ है, और ज्यादा जल्दबाजी भी मत करो कि आज ही भरना है। आराम से देख लीजिए सारी चीजें, सारी कंडीशंस ध्यान से पढ़ लीजिए। वहां पे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको देना होता है जिसपे आगे की कम्युनिकेशन आपके साथ होते हैं। आगे के मतलब सिर्फ रिजल्ट तक मत सोचो, रिजल्ट आने के बाद में आपको सीट अलॉट हुई कि नहीं हुई, आपको कब पैसे जमा करवाने हैं, कहां पर आपकी रिपोर्टिंग होगी, ये सारा कम्युनिकेशन आपको फोन करके नहीं बताया जाएगा, मैसेज और मेल आते हैं। तो कोई भी गलती से ऐसा फॉर्म मत भर देना, मतलब फॉर्म ऐसे मत भर देना कि आप गए किसी साइबर कैफे पे, वहां पे भर दिया, वहां पे साइबर कैफे वाले भैया बैठे, उन्होंने एक बार के लिए तुमसे पूछा कि तेरे पास कोई मेल आईडी है। जनरली सर हम किसी भी ऑफिशियल काम में इन्वॉल्व नहीं है तो हमारे पास मेल आईडी कुछ लोगों के पास नहीं होती। वैसे तो आप सबने इंस्टा फिस्टा बना रखे हैं तो सबको जरूरत होती है उसके लिए, बट कई बार नहीं होती है। मोबाइल नंबर भी सर मेरा तो ये जियो का है, अब मैं अगली साल एयरटेल का लूंगा, फिर मैं वहां शिफ्ट होऊंगा। एक पक्का मोबाइल नंबर और एक पक्की ईमेल आईडी, उसको लिख के खुद देना, और उसके पासवर्ड और वो मोबाइल नंबर जिंदा रखना जब तक तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन ना हो जाए। समझ गए? बहुत आगे की सोचिए प्लीज। और फॉर्म है ना, आंख बंद करके नहीं भरना है, सारी बातें पढ़ते हुए। हाँ, बोले भैया आप ही भर दो अपना, भैया ने अपना मोबाइल नंबर भर दिया, अब रिजल्ट आ रहा है, पता चला ओटीपी उसके पास आ रहा है, हम यहां बैठे हैं, इसको कैसे ओपन करें? ठीक है, तो बी इन योर सेंसेस। और जब फॉर्म भरा जाता है तो लाखों लोग उसमें गलती करते हैं। पिताजी के नाम की स्पेलिंग गलत, खुद के नाम की स्पेलिंग गलत, फिर जब करेक्शंस निकलते हैं तो मुझे फोटो में चेंज करवाना है, मुझे अपनी कैटेगरी चेंज करवानी है। क्यों भाई? एक फॉर्म भरने का काम दिया गया था, वो भी प्यार से ध्यान से समझ कर, वो भी आपने गलत कर दिया। क्यों, किस बात की जल्दी में थे? और ध्यान रखिएगा प्लीज, दिस वर्ल्ड इज वेरी क्रूअल मतलब कठोर बहुत है। एक झटका उनको लगता है यू आर डिस्क्वालिफाइड ऐसे बोलने में। बहुत सारे तमाम एग्जाम्पल इस बार भी मैंने देखे हैं। एक लड़की क्वालिफाइड ड्रॉपर थी, सारा एकदम क्वालिफाइड, और वो उसको यही नहीं पता था कि जो सीट मुझे मिली है उसकी फीस कब जमा करनी है। कल आज शाम के 5 बजे की लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे फीस जमा करवाने की ऑनलाइन लास्ट डेट है। वो जागी है 12 बजे, ना अकाउंट है ना पैसे हैं। पैसे का जुगाड़ भी हो गया था कि ले बेटा तुझे भेजते हैं, तू जमा करवा दे, क्योंकि किसी और के अकाउंट से पैसे एक्सेप्ट नहीं होते। अब वो अकाउंट ही ऐसा खुलवाया कि जिसमें आप, होता ना, आप जब आप धीरे धीरे इन चीजों में आओगे तब आपको पता चलेगा, अकाउंट ही ऐसा खुलवाया कि जिसमें आप 24 घंटे से पहले कुछ ज्यादा पैसे डाल ही नहीं सकते। तो ये सर क्या है? ये पढ़ाई, ये थोड़ी ना वो पढ़ाई का पार्ट है, ये तो पढ़ाई और सिलेक्शन होने के बाद की कहानियां है। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आज नहीं है कि आज ही स्टार्ट हुआ है तो आज ही भर दो भैया, गलत शब्द जैसा है भर दो। उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, और वो करेक्शन विंडो भी कुछ ही चीज के लिए ओपन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी भर दिया और बाद में सर इसको करेक्ट कर देंगे, तो फिर तैयार है ना टाइम वेस्ट होने के लिए। एंड यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व विद सरकारी काम। अभी तुम्हारा पाला पड़ा है कि नहीं पड़ा है मुझे नहीं पता है। उसमें लिखा हुआ है कि आप अपनी असिस्टेंस के लिए हमें मेल कर सकते हैं। मेल का रिप्लाई कब आएगा, कितने दिन लगेंगे, आप सब लोग जानते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो टेक दिस फॉर्म फिलिंग वाला पार्ट वेरी सीरियसली। आराम से एक एक कोई भी पॉइंट आपको डाउट लगे यूट्यूब पे सर्च कीजिए। हाँ, और सबसे बढ़िया है उनकी लिखी हुई बातें पढ़िए। आपका और मेरा दोनों का ये मिजाज ऐसा ही होता है जनरली ह्यूमंस का, कि हमें कोई बता दे कि उसने क्या लिखा है। तुम बताने वाले पे कैसे भरोसा कर सकते हो भाई? मान लो मैं ही पढ़ के आया कि उनके ब्रोशर में जो डिटेल लिखी हुई थी, मैं ही पढ़ के आया, मैंने हो सकता है एक आधी बात अपने समझदारी के हिसाब से कुछ गलत समझ ली, और तुम्हें आगे बता दिया कि बेटा इसका मतलब ये है, कैटेगरी में मतलब ये वाली चीज अपलोड करनी है, तुमने मेरे कहने पे कर दिया। अब सर फिर आप मुझे फोन कर रहे हो, सर आपने कहा था, सर फोन नहीं उठा रहे। टेक योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूट्यूब पे वीडियो देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलिंग सिखाया है, बहुत उनको थैंक यू बोलिए जरूर। जैसे आप उनसे सीख लो, नीचे एक कमेंट छोड़ो
थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी, थैंक यू सर, क्योंकि आपने अपना टाइम निकाल के हमें ये चीज सिखाई। बट प्लीज बी वेरी सीरियस एंड वेरी अटेंटिव कि आप क्या भर रहे हैं और क्या उसने मांगा है। जल्दबाजी मत करना। मैं बोल रहा हूं जल्दबाजी यही होती है, कहीं चले गए ई मित्र के पास वो सर ऐसा ई मित्र जो हमारा बिल्कुल भी मित्र नहीं था। हमने जाके बोला भैया आप भर दो, हम इस तरह बैठे हैं लैपटॉप के या कंप्यूटर स्क्रीन, हमारे पास तो कंप्यूटर का वो जो है ना पिछवाड़ा है, हम कुछ देख ही नहीं पा रहे। भैया हो गया क्या, हो गया क्या, हो गया क्या? वो बोले हाँ हो गया, लाओ जितने भी पैसे मांगने थे मांगे। तुम्हें अब यही नहीं पता कि उसने भरा क्या है।